पंचकुला में थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायक पंचकमल पहुंच चुके हैं। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा आज, और नायब सिंह सैनी का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऑब्जर्वर अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। महज कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। उसके बाद बैठक शुरू की जाएगी। नवनिर्वाचित विधायक लगातार बैठक स्थल पर पहुंच रहे हैं और लगभग सभी विधायक जो हैं बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। श्रुति चौधरी, हरविंदर कल्याण, मूलचंद शर्मा, कृष्ण बेदी, मुकेश शर्मा, श्याम सिंह राणा, रामकुमार गौतम, विनोद भ्याना, शक्ति रानी शर्मा सहित कई विधायक पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। महज कुछ ही देर में ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे, उसके बाद बैठक शुरू होगी। अधिक अपडेट के लिए सीधा मौके से हमारे सहयोगी साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? कितनी देर में बैठक जो है शुरू हो जाएगी? ऑब्जर्वर क्या पहुंच चुके हैं और कितनी देर में पहुंच जाएंगे अगर अभी नहीं पहुंचे हैं तो? चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा तस्वीरें आप देखिए। ये इंतजाम की तस्वीरें हैं जो कि सीधा आपको मौके से दिखा रहे हैं और महज कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी के साथ सबकी राय शुमारी भी जो है इसमें देखी जाएगी। और कल का दिन काफी खास है। आज की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में काफी खास है। उसके बाद कल जिस तरीके से नामों का ऐलान होगा, सस्पेंस एक तौर पे खत्म हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह कल का है और ऐसे में तैयारियां तमाम की जा चुकी हैं। वीवीआईपी लिस्ट मेहमानों की बनकर तैयार है और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कल पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल इस दौरान मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। भव्य तैयारियां कल की जा चुकी हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कल की जा चुकी हैं। ऐसे में काफी बड़ा दिन है हरियाणा के लिए। किसे क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो देखने वाली बात होगी। थोड़ी ही देर में अब विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। सबसे राय शुमारी की जाएगी और उसके बाद सहमति के साथ ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो तमाम विधायकों के सामने आई। पंचकुला में बीजेपी नेताओं का जमघट आज देखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सबके सब अब इकट्ठे यहाँ पे मीटिंग होगी और आगे की प्रतिक्रिया होगी। और आप क्या उम्मीद लेकर आए? कोई पता मिलेगा किस तरीके से? देखिए, भाजपा ने बहुत हमें मान सम्मान दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों के बीच में। मैंने चुनाव लड़ा, एमएलए होना एक बहुत गौरव की बात है और एक बहुत गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो निभानी है। और किरण जी को राज्यसभा दी माननीय हमारे नेतृत्व ने, तो ये बहुत मान सम्मान मिला है और पार्टी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं, कोई उम्मीद तो सबको पता ही है भाई। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हमारा कैंडिडेट विधायक दल का नेता विल बी नायब सैनी एंड ही विल डू एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। किस चीज की जेजीपी? अरे भाई, ये एक्सीडेंट देखिए, हर इंसान के जीवन में एक्सीडेंट होते हैं। ये एक बात चली गई, अब क्या कमेंट करें इसके बारे में? आई डोंट वांट। जो निकलेगा यहाँ तक विधायक बनकर के पहुंचे इतने बड़े मैंडेट के साथ, जनता के आशीर्वाद से, मनोहर जी के आशीर्वाद से, नायब जी के आशीर्वाद से, प्रदेश संगठन के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, और जो निकलेगा वो आपके सामने होगा, अच्छा ही होगा। नहीं, अच्छे हमारे पार्टी के हमारे वरिष्ठ, बहुत वरिष्ठ अपना विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और लगातार उनसे सीखने को मिलता रहता है। तो यही इतना ही कहना है। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मैं पहली बार विधायक बना हूँ और दो मुख्यमंत्री जी ने विरासत अपने मेरे कंधे ऊपर डाली है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना स्वाभाविक है। जो शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार होगा और यहाँ पर सर्वसम्मति से फैसला होता है। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, ये फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व का और बिल्कुल जो भी शीर्ष नेतृत्व के अनुसार सर्वसम्मति से जो फैसला होगा मान्य होगा और नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। विधायक दल की बैठक है, उसमें जो निर्णय विधायक करेंगे। आज हमारा सदन का नेता चुना जाएगा। अब सीएम
तो वो पार्टी निर्णय करेगी कौन रहेगा सीएम। तो ये विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा जी। धन्यवाद। तो देखिए, आज की जो प्रक्रिया है वो काफी खास है अपने आप में। आज विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी का जो नाम है वो पूरी तरह से तय माना जा रहा है और एक तौर पर औपचारिक जो पूरी प्रक्रिया होगी वो की जानी है। बता दें कि इससे पहले जितनी भी रैलियां हुई हैं जिसमें पीएम मोदी पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पर सब जगह पर ही नायब सिंह सैनी का ही चेहरा सामने रखा गया था। और ऐसे में आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। आज होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल को उन विधायकों की सूची सौंपी जाएगी जो मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे और इसके बाद राज्यपाल 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के लिए नायब सैनी और मंत्रियों को निमंत्रण देंगे। अधिक अपडेट के लिए साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, देखिए, आज की जो प्रक्रिया है वो काफी महत्वपूर्ण है और महज कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद मंथन भी शुरू हो जाएगा और सबकी सहमति के साथ ही साथ जो है आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत मिला है और इस बहुमत के बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब विधायक दल का नेता का चुनाव होना है। और आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र से 2 बड़े लीडर्स पर्यवेक्षक बनकर आज हरियाणा की धरती पर पहुंचने वाले हैं। पंचकुला में जो पंचकमल है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर विधायक दल की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। 10 बजे का समय था सभी विधायकों के पहुंचने का और तमाम विधायक और इसके साथ ही जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो भी वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। विधायकों की बात करें जिसमें लक्ष्मण यादव, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, हरविंदर कल्याण, दादा गौतम, तमाम तरीके जो विधायक हैं, फर्स्ट टाइम जो निर्वाचित विधायक हैं, वो भी तमाम विधायक जो है वो इस वक्त पंचकमल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षकों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन 2 बड़े लीडर्स को आज हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए, मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए पर्यवेक्षक चुना गया है। और लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब अमित शाह पंचकुला पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधायक दल की जो मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। सब ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नायब सिंह सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, क्योंकि अमित शाह खुद इलेक्शंस के दौरान इसको अनाउंस कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे ज्यादा जो आपको बताएं कि चांसेस है कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो अब से कुछ ही समय में हो जाएगी। वही आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जब सदन के नेता का चयन हो जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे और राज्यपाल के समक्ष अपनी तमाम जो विधायकों की लिस्ट है वो सौंपी जाएगी और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। और इसी के साथ कल एक और महत्वपूर्ण दिन है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज मुख्यमंत्री जिन्हें भी सिलेक्ट किया जाएगा, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और इसी के साथ उनके साथ जो अन्य कैबिनेट के मिनिस्टर्स रहने वाले हैं वो भी कल अपने कैबिनेट की जो शपथ है, मंत्री पद की जो शपथ है, वो कल पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। और बता दें कि आपको शपथ ग्रहण समारोह की भी जो है बहुत ही भव्य और विहंगम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। वहीं आज के विधायक दल की मीटिंग की बात करें तो लगातार हमारे साथी पंचकमल के दफ्तर से भी ये जो तस्वीरें हैं वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो किए गए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लाजमी सी बात है। वहीं अगर बात करें कि बीजेपी में एक बड़ा रीजन अमित शाह के यहाँ पहुंचने का ये भी अंदर खाते बताया जा रहा है कि सभी लोग, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी काफी अनुशासित पार्टी मानी जाती है और पार्टी का जो भी निर्णय होता है, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद कोई और नेता जो है वो किसी भी तरह की बात करें कि विद्रोह की बात नहीं करता है। जिसे भी पार्टी का नाम, जिस भी नेता का नाम पार्टी ने तय कर लिया है उसे ही अपना मुख्यमंत्री मानना होता है। लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि कई और लीडर्स भी जो थे, चाहे हम राव इंद्रजीत की बात कर ले या फिर अनिल विज की बात कर ले, तमाम लीडर्स ने भी अपने मुख्यमंत्री बनने की जो चाह है वो एक ओपन मंच पर जाहिर की थी, जो कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में खुद आज अमित शाह पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि एक मत से अमित शाह
जिस भी नेता का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए अनाउंस करेंगे, स्वाभाविक है कि नायब सिंह सैनी का ही वो नाम रहने वाला है। और इसी के साथ जिस भी उनका नाम अनाउंस होते ही किसी भी नेता में किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता न हो, किसी भी विद्रोह की स्थिति न बने, इसीलिए बताया जा रहा है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस विधायक दल की मीटिंग में खुद पर्यवेक्षक बनकर। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2022 में भी अमित शाह पर्यवेक्षक बने थे, जब योगी आदित्यनाथ यूपी में दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें बनाया गया था। तब यूपी में भी खुद अमित शाह वहां पर गए थे जब बहुमत की सरकार बनी थी, पर्यवेक्षक बने थे। और 2022 के बाद अब 2024 में वो हरियाणा में बतौर पर्यवेक्षक बनकर पहुंचने वाले हैं। लगभग 11:30 बजे मोहाली स्थित एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे और उनके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहने वाले हैं। और दोनों पर्यवेक्षक ही एक साथ लगभग 12 बजे तक पंचकमल पंचकुला स्थित जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां पर विधायक दल की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से आपने बेहतरीन जानकारी दी है कि किस अभी वक्त जो है वो काफी है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। और उसके बाद जो आज की पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप में काफी खास है, क्योंकि जब नामों की सूची जो है सौंप दी जाएगी राज्यपाल को, उसके बाद राज्यपाल जो है वो निमंत्रण देंगे, जिसमें विधायक दल के नेता का नाम होगा उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा, तमाम विधायकों को निमंत्रण दिया जाएगा और कल के लिए निमंत्रण जो है दिया जाएगा। कल का कार्यक्रम भी अपने आप में काफी खास होने वाला है, क्योंकि पूरे देश से बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साक्षी, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था अपनी जानकारी में अभी कि अगर बात की जाए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज, जो कि पिछली बार भी लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की है। और वहीं देखा जाए तो जब पहले नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम जब सामने लिया गया था, जब फेरबदल जब किया गया था बीजेपी द्वारा, उस वक्त भी वो खासे नाराज आए थे और नाराज नजर आए थे और अपनी नाराजगी जो है खुलकर बैठकों में उन्होंने रखी थी। और जैसे ही वो चुनाव इस बार जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद दिल्ली तक की दौड़ भी उनकी देखी गई है। तो आज कुछ अपनी जो मनोकामना उनकी लगातार मन में चल रही है वो भी जरूर वो आज बैठक में रखेंगे। तो क्या उनकी जो ये मनोकामना है ये सुनी जाएगी, किस तरीके से उनको खुश किया जाएगा? नाराजगी उनकी अक्सर ही देखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए वो वाकया हम सबको याद है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया था और कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। कई मंत्री जो है राज्य मंत्री जोड़े गए थे, कई मिनिस्टर्स बदले गए थे। तमाम फेरबदल जब हुआ था उस दौरान अनिल विज की जो नाराजगी थी वो देखी गई थी। हम सब ने उनको हरियाणा निवास के गेट से बाहर आते हुए देखा था, जब वो नाराज होकर बीच मीटिंग से ही निकल गए थे। तो इस तरह की स्थिति, क्योंकि अब भी अगर देखें तो लगातार 7 बार वो अंबाला कैंट से विधायक जो है वो निर्वाचित होकर सदन में, विधानसभा में लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, इसी में एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी मैं कि 7 बार से लगातार वो विधायक बन के पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो वहां से चित्रा सरवारा उन्हें 2 बार से कड़ी टक्कर भी दे रही है। मार्जिन काफी कम होता नजर आ रहा है हर बार। जी बिल्कुल, देखिए 7 बार का विधायक रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो लगभग 2 या मैक्सिमम 3 साल के बाद जो है वो लोगों में आने लग जाता है। और यही फैक्टर है जो कि वोट्स लगातार जो मार्जिन है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कम होता है। वो मार्जिन अगर कम इसी वजह से होता है क्योंकि लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बदलाव, कुछ लोग जो है वो बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक नेता लगातार 7 बार वहां से चयन होता आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। लोग उसको चुनकर वोट देकर जिताकर भेज रहे, चाहे मार्जिन कितना भी कम हो, लेकिन जीत जीत है और मात मात होती है। चित्रा सरवारा की आपने बात की, पिछली बार भी वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस पार्टी से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। और बात ये भी सही है कि टफ फाइट, टफ कॉम्पिटिशन जो है वो चित्रा सरवारा की तरफ से भी अनिल विज को दिया गया। लेकिन जहां तक आपने बात की थी, 7 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने इलेक्शंस के दौरान, अपनी कैंपेनिंग के दौरान ये कहा था कि मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मैं 7 बार का एमएलए हूं और इस बार मैं पहली बार पार्टी, बिल्कुल 7 बार विधायक बन चुके हैं और अपनी जो दिल के अरमान है वो लगातार जो है वो रखते रहे हैं वो। और इस बार भी इसी तरीके से अगर बात की जाए, राव इंद्रजीत ने भी ये अपनी दिल की मुराद जो है सामने रखी थी कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अनिल विज के साथ साथ ही जब उन्होंने कहा था कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी तो इस तरह के बयान जो है वो सामने आए थे। राव इंद्रजीत की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बगावती सुर जो है अपने 8 से 10 एमएलए के साथ, उनके भी लगातार नजर आ रहे थे।
लेकिन उसके बाद जो है उनका खुद का ही बयान भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बनाया जाना चाहिए, पार्टी को मौका देना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह के बयान सामने आए। लेकिन उसके बाद वो खुद ही शांत हो गए और खुद ही उनके बयान सामने आए कि मुझे बगावती दिखाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी का निर्णय जो है वो सर्वोपरि होगा। और देखिए इस तरह के माहौल जो है, इस तरह की स्थितियां जो है वो निर्मित न हो, इसीलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर बतौर पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं। हरियाणा निवास में जब फेरबदल हुआ था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया था, उस वाकये का भी आपने जिक्र किया। उस समय भी अनिल विज जब बीच मीटिंग को छोड़कर वहां से निकले थे तो कई तरह की एक गलत प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं निर्मित हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में भी फूट और बगावती सुर जो है इस तरीके की चीजें जो है वो बाहर आई थी। तो इस तरह की स्थितियां न निर्मित हो, किसी भी तरह का विद्रोह जो है वो किसी लीडर की तरफ से न हो और सभी को एकमत होकर एक साथ रखा जाए और सभी का लीडर जो है वो एक ही हो, एक ही सीएम जो है सबकी सर्वसम्मति से उसका चयन किया जाए। ये भी आज का मोटिव है जी। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरह की अगर बगावती या विद्रोह के सुर मीटिंग में उठते हुए। बिल्कुल साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर यहां पर इन्हीं विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए नियुक्त किया गया हो और ताकि जिस तरीके से मुरादें सबकी निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो मुरादें वहीं की वहीं थम जाएं और जो आलाकमान चाहता है वो जमीन पर उतर कर आए। तो ये कोशिशें जो है वो देखी जाएंगी। नजर आप तमाम इन अपडेट्स पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल के लिए साक्षी आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए पंचकमल की ये तस्वीरें हैं जहां से आप सीधा देख सकते हैं महज कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले चलिए नजर डाल लेते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं पर। तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। बैठक है, उसमें जो निर्णय विधायक करेंगे, आज हमारा सदन का नेता चुना जाएगा। अब सीएम तो वो पार्टी निर्णय करेगी कौन रहेगा सीएम, तो ये विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा जी। धन्यवाद। हम सभी अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए, हम हमारे माननीय नेता अमित शाह जी के लिए तैयार हैं और विधायक दल की बैठक है और अवश्य ही कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित तो हैं, जब बड़ा नेतृत्व आता है तो उत्साह तो बढ़ता है। आज तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे हरियाणा में, जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और मैं होडल से बन के आया हूँ। उदयवान जी को मैंने चुनाव में हराया है। होडल से तो जी होडल की तो उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से कमल खिला है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा में। उदयवान जी तो ठीक है, आप लोगों के माध्यम से वो जो क्या है एक बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि मीडिया में ये स्टेट प्रेसिडेंट है तो एक हाइक बना हुआ था, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सब पार्टी का निर्णय है। हम तो जी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, जो हमारा शीर्ष नेता आया हुआ है, जो अभी जब डिस्कशन होगा जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा थोड़ी देर में। देखिए, आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का बेसब्री से इंतजार है और आज विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ लेगा। कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पंचकुला के लिए विशेष तौर पर। चलिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अधिक अपडेट के साथ ही। दीपक, देखिए महज कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी, कितना वक्त और है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर पहुंचेंगे और बैठक की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे के करीब उनको यहाँ पर पहुंचना है। भाजपा का जो पंचकमल कार्यालय है पंचकुला में, जहां पर फिलहाल तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली वो पहुंच चुके हैं। इसमें तमाम जो चुनाव के प्रभारी थे प्रदेश भाजपा के, जो प्रदेश भाजपा प्रभारी थे वो तमाम पहुंच चुके हैं। जिनमें विधायकों में भी बात करें तो यहाँ पर चाहे अनिल विज की बात की जाए जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, कंवरपाल गुर्जर की बात करें, हालांकि वो कंवरपाल गुर्जर को अभी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे अन्य विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं
तो ये अभी अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे का समय है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। विधायक दल की जो बैठक है वो उसमें शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। परिस्थितियों को लेकर के यहाँ पर तमाम विधायकों से चर्चा की जाएगी कि कौन विधायक दल का नेता होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो 11:30 बजे जो है गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक के लिए पंचकमल कार्यालय पंचकुला पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दीपक, अगर इसी के साथ बात की जाए तो कल शपथ ग्रहण समारोह है और इसकी शुरुआत, इस बैठक की शुरुआत के साथ ही मानी जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो है वो फॉलोअप किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए ये बैठक अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और लगातार बैठक से जुड़े तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और इस बैठक पर नजरें लगातार इंडिया न्यूज की बनी हुई हैं, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।